हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोई रोक नहीं सकता तुझको, कोई डरा नहीं सकता तुझको। जा बादलों के पार, तेरा घर है वहां जहां आकाश। पंछी रे तेरे पंख है मजबूत, तू उड़ता जा, जा बहुत दूर। पुकारता है तुझे तेरा आकाश। वेल डन माय बॉयज, जॉब। अब आज जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है उसको हम सर्टिफिकेट देंगे, ओके? देखो मौसी, आज मुझे मेरी पोएम के लिए सर्टिफिकेट मिला। आज मम्मी बहुत खुश होगी। हो, चल अभी बैग में रख देती हूँ इसको, घर में जाके निकालेंगे, ठीक है? चल। मिला क्या आकाश? नहीं ताई, ध्यान नहीं रख सकती थी तू उसका? हाँ, रखा किस लिए मैंने तुझे? जा उधर जाके देख, मैं बाहर देखती हूँ। जा आकाश। जल्दी देख। आकाश, आकाश तुम ठीक हो? हाँ, पागल हो गए तुम लोग? अकल नहीं है क्या जरा भी? पता है ना आकाश ये सब नहीं खेल सकता, फिर भी इसे यहाँ पर लेकर आए तुम लोग। हाँ, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? आकाश, ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है, ये इनके लिए मजा है, मस्ती है, लेकिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। हर बच्चे के लिए माँ एक सुकून भी है और डर भी, क्योंकि माँ बच्चे की गलती पकड़ लेती है, उसे बच्चे की फिक्र होती है। आकाश को देखकर ही समझ में आता है कि क्यों उसकी माँ इतनी भयभीत होगी। पर क्या उसके भय का सिर्फ यही एक कारण था, या फिर माँ के अतीत से जुड़ा कोई रिश्ता भी था? साहब 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 तू साहब, फिर आ गया? साहब प्रभा जो है ना साहब। अरे जयकांत, तुम फिर आ गए? अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? साहब मेरी बात कोई सुनता काहे को नहीं है साहब। साहब मेरी बीवी प्रभा मेरे बच्चे आकाश को बहुत तंग करती है, मारती है साहब उसको। तेरे सामने मारती है? क्या बात कर रहे हैं साहब? आप तो जानते हैं कि हमारा तलाक हो गया, हम अब साथ नहीं रहते हैं, 1 साल हो गया है। जब तू उसके साथ नहीं रहता, तुझे कैसे पता वो ऐसा करती है? सर मेरे को कोर्ट से परमिशन मिली है ना आकाश से मिलने की, तो मिलने को गया था मैं उसको। तुम फिर से आ गए? मुझे आकाश से मिलना है। आकाश सो रहा है। मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, कोर्ट का परमिशन है। तो क्या करूं? उसे नींद से उठाओ? तुम्हें पता है ना वो बीमार रहता है। अगर उसको मिलना है ना तो शाम को आ जाना। आकाश, 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 आकाश बेटा, तुम बाहर निकलो। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ। क्या? कुछ नहीं हुआ, आकाश, निकलो यहाँ से। आकाश निकलो यहाँ से। चोट लगी है उसको। आकाश, आकाश के बदन पर चोट के निशान है। मैंने उसको पूछा तो वो कुछ बोला नहीं, अपनी माँ से डरता है ना। तूने जब इतना सब कुछ देखा, तूने अपनी बीवी से पूछा नहीं इस बारे में? अरे साहब, उससे बात करना मुश्किल है।
वो पता नहीं किस बात पे हाथ उठा दे। 2-4 बार तो मेरे को पीट चुकी है वो, इसी बात पे तो तलाक हुआ हमारा। क्यों मारती थी वो? साहब उसका गुस्सा बहुत खराब है, वो तो गुस्से में किसी का खून कर दे, पागल है साहब। चलिए साहब, बच्चे को बचा लीजिए साहब। प्रभात शेखर घर में है? ताई तो ऑफिस गई है। उनका बेटा आकाश अंदर सो रहा है। बुलाओ उसे। मैं ताई से बात करती है। अब क्या हुआ श्यामा? आकाश ने क्या किया? ताई वो साहब आए हैं। जे आए हैं? हो ताई, वो पुलिस लेकर आए हैं, आपसे और आकाश से मिलने को बोल रहे हैं। श्यामा, मेरे आने से पहले आकाश से कोई भी नहीं मिलना चाहिए, समझी तुम? तो कभी नहीं सुधरना ना? हाँ सब, इस आदमी ने आपको मेरे बारे में बहुत कुछ बुरा बोला होगा कि ये औरत ऐसी है वैसी है, घर का ध्यान नहीं रखती, बच्चे का ध्यान नहीं रखती। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आदमी एक नंबर का बेवड़ा है। इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये अपनी बीवी और बच्चे का खर्चा उठा सके, इसलिए कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मेरे पास दी है। साहब इस औरत को इग्नोर मारो, डेंजर है ये कोर्ट में भी यही सब बोलती है। दरअसल इसको बच्चा रखने का था ही नहीं। मेरे पास जो है ना नौकरी नहीं, और ये दारू का आदत छूटता नहीं साहब, इसीलिए कोर्ट ने बच्चे का कस्टडी इसको सौंपा, बस और कुछ नहीं। और नहीं तो क्या, तुम्हारा क्या भरोसा था? अरे तुम तो दारू के लिए अपनी बीवी और बच्चे दोनों को बेच दो, है ना? सर, आपको मेरे बच्चे से मिलना है ना? 1 मिनट। देख ली इसकी हालत सर, इसे बीपीडी है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, और इसको ये बीमारी उसके बाप की वजह से हुई है। कुछ काम नहीं करता था सर। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब 8वें महीने तक मैंने जॉब किया। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, और इसलिए मेरे बच्चे के फेफड़े जन्म से ही कमजोर है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर देख रहे हैं, ये हमेशा इसके साथ रखना पड़ता है। अरे इसके बाप की इतनी भी औकात नहीं है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सके। बेटा आकाश, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, मम्मी मेरा बहुत ध्यान रखती है। आकाश, आकाश बेटा झूठ मत बोल। आकाश बेटा, इस औरत से डर मत, सच सच बोल। ले आए ना इधर। मैं सच ही बोल रहा हूँ। बस अब एक बार भी अगर थाने में आकर झूठी कंप्लेंट लिखवाई ना, तो बात बाद में करूंगा, अंदर पहले कर दूंगा। मौसी तू रो मत, मेरे किताब में लिखा है कि हर बुरा सपना खत्म होने के बाद दिन और अच्छा होता है। चार्जशीट का क्या होगा? नहीं बोला सर, हमारी एक टीम उस पर काम कर रही है। सब
आप अभी के अभी जयकांत को गिरफ्तार कर लीजिए, वो मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है। साहब, आप अभी के अभी जयकांत को गिरफ्तार कर लीजिए, वो मेरे बच्चे को उठाकर ले गया है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि जयकांत ही आपके बेटे को ले गया? साहब वो मैं ना आकाश के साथ नीचे बैठी हुई थी, तब मैंने जयकांत साहब को बाहर खड़े हुए देखा था साहब। मौसी पानी चाहिए। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ साहब, मैं जब पानी लेकर लौटी ना तो आकाश वहां पे नहीं था। आकाश, आकाश, और जयकांत साहब भी नहीं थे। कितने बजे की बात होगी? हाँ, कुछ 5 साढ़े 5 बजे की बात है साहब। अरे शपथ साहब, मैं तो उधर गया ही नहीं। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। हो सकता है इसने ही कुछ किया हो आकाश को और मेरे पर इल्जाम लगा रही है, और हो सकता है मार भी दिया हो उसको। साहब बच्चा यहाँ नहीं है और ना ही उसके यहाँ होने का कोई निशान है। साहब वो जो आकाश का ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, उसमें सिर्फ 2 दिन का ऑक्सीजन बाकी है। हाँ प्लीज उसको जल्दी ढूंढ लो ना। क्या मतलब? साहब अगर वो ऑक्सीजन खत्म हो गया ना तो आकाश के साथ कुछ भी हो सकता है। सर आकाश अपनी मर्जी से तो कहीं गया नहीं होगा और ऑक्सीजन टैंक की वजह से वो ज्यादा दूर तक भी नहीं जा सकता। सर मुझे लगता है कि बच्चे के गायब होने में इन पति पत्नी में से जरूर किसी एक का हाथ है। लेकिन शिंदे जो भी है, हमें जल्द से जल्द इस आकाश को ढूंढना होगा। एक टीम लेकर तुम आकाश को ढूंढो, दूसरी टीम के साथ मैं ये प्रभा और जयकांत को खंगालता हूँ। सर अभी तक फिरौती का कोई भी कॉल नहीं आया। एक काम करो, आकाश के घर के आसपास में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं वहां की आज शाम 5 से 7 बजे की सारी फुटेज निकालो। सुबह होते ही मैं आकाश के दोस्तों और उसके पड़ोसियों से बात करता हूँ। सर, पुलिस रात भर आकाश आचरेकर की तलाश में जुटी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस ने आकाश की तस्वीरें सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दी थी। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था। शक के दायरे में अब भी आकाश के पिता जयकांत आचरेकर और मां प्रभा थे। सर ये देखिए जयकांत की फोन लोकेशन आकाश के घर के आसपास ही है, शाम को 5 साढ़े 5 के बीच। जयकांत को बुलाओ थाने। सर गलती हो गया साहब। मैंने आपसे झूठ बोला साहब। मैं उधर गया था उस दिन, लेकिन मैं बच्चे को नहीं छुआ साहब। अगर तूने उसे छुआ तक नहीं तो फिर उस दिन वहां कर क्या रहा था? वो प्रभा पर नजर रखने गया था साहब। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना साहब? आप उस ऑटो वाले को पूछ लो। सुयोग नगर के पास ऑटो स्टैंड है, मैं उधर से ऑटो लिया था। अब मेरे को तो ऑटो भी याद है, वो जो पीछे सीट के बाजू में लावणी का पोस्टर था, अप्सरा वाला, ऐसा। आप ऑटो वाले को पूछो साहब। सिंह, इसकी तब तक तोड़ाई करो जब तक ये सच ना बोले। साहब आपटे, ये आदमी बहुत बकवास करता है। पता करो पिछले 10 घंटे में ये कहाँ गया, किस किस से मिला, और उस ऑटो वाले से भी पूछताछ करो। सर बच्चों आकाश तुम्हारा दोस्त है ना, तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो। कभी तुम लोगों को ऐसा लगा कि आकाश किसी बात को लेकर परेशान हो, दुखी हो? बेटा डरो मत, जो भी सच है वो बताओ, बोलो। आकाश की मम्मी आकाश को बहुत मारती है। आप बच्चे को मारती थी? किसने कहा आपसे? जो आपके पति जयकांत ने कहा, वही आपके पड़ोसी के बच्चों ने कहा। आपने बच्चों के कहने पर मुझे बुलाया? और भी गवाह हैं हमारे पास। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जयकांत ने ही मेरे बच्चे को किडनैप किया है। आप 2-4 फटके दो ना उसे, वो सब बता देगा आपको। जैसे आप दिया करती थी। हमने आपकी डाइवोर्स फाइल देखी, जयकांत ने आपकी कंप्लेंट की थी कि आप उसे मारा करती थी। सर अगर कोई पति दारू पी के रोज घर में झगड़ा करता हो तो उसकी क्या मैं पूजा करूंगी? हाँ, आला परत पीऊं? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, अगर बच्चा तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या सीखेगा? उससे सीखेगा ना, अपनी आई से सीखेगा। चाल चलन देखता होगा ना तेरे, हैं? देखता होगा बेटा। है चला, क्या कर रहा है? हैं? बाप को संभालेगा। देख देख, स्ट्रेट खड़ा हो, बिल्कुल स्ट्रेट। ये हाथ भर का छोकरा अपने बाप को संभालेगा। हैं? चला। जय, पागल हो गए तुम? क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? हाँ? बहुत पछताई मैं उससे शादी करके, इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उससे तलाक मांगा। जो आदमी खुद को नहीं संभाल सकता वो किसी बच्चे को क्या किडनैप करेगा? और क्या मिलेगा उसे किडनैप करके? घर,
मतलब? जिस घर में मैं रहती हूँ वो उसी का घर है। मैंने कोर्ट में अर्जी दी थी कि मुझे उस घर में रहने दिया जाए। सर, जयकांत मेरे बच्चे को किडनैप करके वो घर हासिल करना चाहता है। तुम्हारे यहाँ वो जो लड़की है श्यामा, जो बच्चे को संभालती है, क्या वो बच्चे को अगवा कर सकती है? नहीं सर, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इनफैक्ट अगर वो नहीं होती तो मैं आकाश और मेरी जॉब दोनों भी नहीं संभाल पाती। अब तो मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे जैसे मैंने ही अपने बच्चे को किडनैप किया हो। सरकार हमें पगार ही शक करने की देती है। आपको मुझ पर जितना शक करना है कीजिए, जितने भी सवाल जवाब करने हैं कीजिए, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को जल्दी ढूंढ लाइए। 15 घंटे हुए हैं मेरे बच्चे को गायब हुए। बस 33 घंटे का ऑक्सीजन बचा है उसके सिलेंडर में। अगर वो जल्दी नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शिंदे, ये औरत अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। इसके कॉल डिटेल्स निकलवाओ। सर, प्रभा के बिल्डिंग के बाजू वाली दुकान की सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें आकाश भी दिख रहा है। दिखाओ। सर ये देखिए, ये मेन रोड है, यहाँ से प्रभा का घर नजदीक है। और ये देखिए 22 मई शाम को 5:23। ना कोई साथ में है ना कोई गाड़ी है। गया तो गया कहाँ और क्यों? या फिर इसे किसी ने इशारा करके बुलाया है, जिसे आकाश जानता हो, जैसे कि इसका बाप जयकांत। आपटे कहीं ऐसा तो नहीं वो बेवड़ा हमें गोल गोल घुमा रहा हो? आप एक काम करो, जल्द से जल्द उस ऑटो वाले को ढूंढ के निकालो। सर, अरे सुनो। जी साहब। इस आदमी को कल तुमने यशोदा नगर छोड़ा था? नहीं साहब, कल मैं ड्यूटी पर आया ही नहीं। लेकिन ये आदमी तो बोल रहा है कि तेरे ही ऑटो से गया था। कल ये ऑटो पे कोई और आया होगा। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आया साहब। झूठ पे झूठ बोलकर पुलिस को घुमाता रहा, सिर्फ घर हासिल करने के लिए उस बच्चे की किडनैपिंग की है ना? नहीं साहब, देवा शपथ, वो ऑटो वाला झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब प्रभा का चक्कर है। आपको मालूम नहीं साहब, वो कितनी तिरिया चरित्र औरत है। बहुत सारे बॉयफ्रेंड है उसके। जो मनीष है ना, मनीष भी उसका बॉयफ्रेंड है। वो उसके साथ घूमती है। सर, आपटे इसे तब तक पूछताछ करते रहो जब तक ये सच ना बोले। सच बोल। सर, प्रभा का सीडीआर आ गया है। हमने आइडेंटिफाई किया तो दो लोगों से ज्यादा बातचीत होती थी, मनीष और शैलेश। सर, ये मनीष प्रभा का पड़ोसी है। वो जयकांत भी मनीष के बारे में बोल रहा था। मनीष भी उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ घूमती है। अब इस प्रभा से ही पूछना पड़ेगा कि कितनी जान पहचान है इसकी मनीष से। सर, दरवाजा तो खुला है। घर में देखो जरा। सर, पेट में मल्टीपल स्टैबिंग है। जिस तरह से सामान बिखरा हुआ है उस तरह से तो देख के लगता है कि मरने से पहले हाथापाई हुई है। सर, कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला। घर को और अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। सर, फोर्स एंट्री तो नहीं लगती, लगता है किसी जान पहचान वाले ने ये कांड किया है। और सर, घर की नौकरानी श्यामा भी घर पे नहीं है, वो मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करती। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, शिंदे, पड़ोसियों से पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या। सर, तब तक मैं इस मनीष से बात करता हूँ। पहले बच्चे का अपहरण और फिर उसकी मां प्रभा का खून, जो कि पुलिस के शक के दायरे में भी थी, जिसके चरित्र को लेकर कई सवाल सामने आ चुके थे। पर इससे पहले कि पुलिस उसकी तहकीकात शुरू करती, किसी ने उसकी जान ले ली। अब इस केस का रहस्य और गहराता जा रहा था। आखिर कौन हो सकता था मुजरिम? जयकांत, मनीष, श्यामा या फिर कोई और? तुम दोनों
मनीष बोरकर तुम्हारे पापा हैं? हाँ सर। कौन है सर? आप? आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। प्रभा के पति का कहना है कि आपका और प्रभा का एकदम घटिया आदमी है वो। मैं लॉयर हूँ प्रभाकर। इस सिलसिले में हमारी बातचीत होती रहती है। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर, 2 बच्चे हैं मेरे। ये मनीष बोरकर और प्रभा आचरेकर के बीच क्या चल रहा था, कुछ जानते हैं आप? साहब इनके बीच में क्या चला था क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ साथ में आना जाना और बातें करना ये तो सबको दिखता था। और ये श्यामा, उसके बारे में कुछ पता है आपको? श्यामा? नहीं साहब। आप लोग जानती है वो कहाँ गई है या उसको कहीं पर जाते हुए देखा? नहीं साहब, हम लोगों से जास्ती बात नहीं करती थी, वो तो सिर्फ अपनी मैडम ने तो आकाश से ही बात करती थी। अच्छा, आप में से किसी ने उसे प्रभा से झगड़ते हुए देखा था? प्रभा मैडम से झगड़ते हुए तो नहीं देखा, लेकिन श्यामा का 13 नंबर वाले मनीष साहब से एक बार झगड़ा जरूर हुआ था। सर, एक मिनट। तुम्हारा श्यामा से झगड़ा हुआ था? हाँ सर, उसने मेरे बच्चों पर हाथ उठाया था, इसलिए मैंने डांटा था उसको। बेटा, श्यामा मौसी ने तुमको क्यों मारा था? हमने श्यामा मौसी से कंप्लेन की कि प्रभा आंटी आकाश को बहुत मारती है, तो उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश की माँ आकाश को मारती थी और श्यामा भी इसमें शामिल थी? शिंदे, अगर ऐसा है भी तो श्यामा क्यों मारेगी प्रभा को? ये दोनों कड़ियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती नहीं लगती। सर, मैं उसके बारे में पता करता हूँ और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन सर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से ये पता चला है कि प्रभा के साथ कोई भी सेक्सुअल असल्ट नहीं हुआ था। तो फिर प्रभा के कपड़े हमें फटे हुए कैसे मिले? जरूर किसी ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। ये जयकांत के सेल का ताला खुलवाओ, उसी के दिमाग की उपज हो सकती है। सर, आप कितना भी मारो, लेकिन आपको मैं एक ही बात बोलूंगा कि मैं कुछ नहीं किया मेरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कोई मुझे फंसाना चाहता है साहब, वो ऑटो वाला झूठ बोल रहा साहब। मोरे, दूसरे ऑटो वालों से ही पूछताछ करो, पता करो इस अप्सरा वाले ऑटो के बारे में। सर, अच्छा ये MS04 GN 903 नंबर का ऑटो यहीं खड़ा होता है ना? उसके ड्राइवर का नाम गणेश है। वो पिछले 2-3 दिनों में कोई छुट्टी लिया है क्या? नहीं साहब, रोज आता है, बल्कि तो कल भी आया था, परसों भी आया था सर। शिंदे, अब बता, क्यों झूठ बोला तूने? पहले से मेरे पर एक्सीडेंट के 2 केस हैं, इसलिए मेरे को पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना था साहब। मैं लेकर गया था उसे और वो अकेला ही था साहब। अब तीसरा केस बनेगा तेरे ऊपर, पुलिस को गुमराह करने के लिए। गलती हो गई, माफ करना, बाल बच्चे वाला हूँ साहब, छोड़ दो मुझे। सर, इसका मतलब जयकांत का प्रभा की हत्या और आकाश की किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। फॉर्मेलिटीज पूरी करके जयकांत को जाने दो, लेकिन इस पर नजर रखना, दूध का दूल्हा ये भी नहीं है। वो प्रभा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक और भी तो नंबर था। हाँ सर, शैलेश है, जो एक साइबर कैफे चलाता है प्रभा की लोकेलिटी में। प्रभा के साथ अपने रिश्तों को लेकर बहुत डींगे मारता है वो। खुद को बड़ा हीरो समझते हो? मोहल्ले की सबसे हॉट औरत को मैंने पटा रखा है, ऐसा कहते घूमते हो। सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास तुम्हारी। नहीं सर, लोग तो ऐसे ही हवा में बातें उड़ाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर प्रभा से फोन पर इतनी बातचीत क्यों होती थी? काम के लिए सर, उसे अक्सर टाइपिंग और स्कैनिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती थी। सर, वो मेरी कस्टमर थी, बातचीत तो करनी पड़ेगी, ग्राहक तोड़ूंगा तो धंधा कैसे चलेगा सर? शिंदे, शैलेश बहुत चालू चीज है, इसके भी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। सर श्यामा के सामान की अच्छे से तलाशी ली, तब ये आईडी मिली। सर, इस पे तो भरोड़ी गांव का पता लिखा है। सुनिए काका, सुनिए, इस लड़की को देखा आपने? ये तो श्यामा है, ये यहाँ रहती है। यहाँ पर? चलो। अरे देवा, प्रभा ताई को किसने मार डाला? बड़ी भोली बन रही है। गांव कब भागी? मर्डर से पहले या मर्डर के बाद? नहीं साहब, मैं भागी नहीं थी, गांव में घर है मेरा।
उसको बेचना था। मोबाइल फोन भी नहीं रखती तू, क्यों? ये फोन वोन है ना साहब, बहुत लफड़े वाली चीज है। था पहले मेरे पास, लेकिन ये चरनी रोड वाले है ना, वो पीछे लग गए थे। और जिस नर्क से मैं एक बार बच के निकल गई हूँ ना, उसमें वापस नहीं जाना चाहती। मतलब? घर से भाग गई थी मैं, जिसके साथ भागी थी 1-2 महीने उसने इधर उधर घुमाया, उसके बाद बेच के भाग गया। डंडे पे बिठा के गया था वो मेरे को। बड़ी मुश्किल से एक दिन मैं वहां से भाग गई, इधर उधर घर काम करने लगी। सबाताई का घर मिला, काम किया मैंने वहां, मेरा मन भी लग गया वहां पे। साहब, गांव में कोई बचा नहीं मेरा, इसलिए मैं घर बेच निकली गई थी। भागी नहीं थी मैं, वो भी नहीं बिका। इतना जल्दी हो गया सब कुछ? वैसे ही अपने गांव का घर अचानक बेचने की क्या पड़ी थी तुझे? ये सब मैं आकाश के लिए कर रही है। फिरौती वगैरह के लिए फोन आता तो मैं पैसे कहां से देती साहब? इस बात की फिक्र करने के लिए उसकी माँ थी, बाप है साहब, वो सिर्फ नाम के लिए माँ थी, कभी ध्यान नहीं रखा उसने आकाश पर। हमने मोहल्ले वालों से सुना था तेरी प्रभा ताई आकाश को मारा करती थी। हो साहब। तो तूने भी तो हाथ उठाया था वो वकील के बच्चों पे, चिंटू और मिन्नी। वो बच्चे नहीं है साहब, शैतान है शैतान। ए सिलेंडर, रिजर्व पे आ गया इस तरह गैंग, एकदम जलोल हो गई। उठ, लगी तेरे को? हाँ, तू परेशान मत हो, एक दिन ना मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये बात तूने हमें पहले तो नहीं बताई कि तेरी प्रभा ताई आकाश को मारा करती थी और वो बच्चे आकाश को तंग किया करते थे। साहब, वो ताई ने मना किया था। क्यों? क्योंकि साहब, चिंटू के पापा ताई के वकील थे, वो तलाक का केस वही लड़ रहे थे साहब। और साहब, उन्होंने ताई की बहुत मदद की है, घर उनको मिल गया, थोड़े बहुत पैसे भी मिले थे साहब उनको। और ताई को डर लगता था कि अगर मनीष साहब से पंगा लिया तो वो केस बिगाड़ देंगे। हे भगा ताई, देखो क्या क्या वो मिन्नी और चिंटू ने। बच्चे, अब बच्चे तो मारपीट करते ही रहेंगे। और वैसे भी ना, ये लड़का मुझ पर बोझ है, अरे किस जन्म का पाप है ये। मैं इसको सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही क्योंकि इसके बाप का घर मिल गया रहने के लिए, वरना तो। सॉरी मम्मी, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। लेके जाए, कहा ना लेके जाए। हाँ, वो इतना सा लड़का, लेकिन उसको सब समझता था साहब कि उसकी माँ उससे कितना नफरत करती है। और बाप का बस एक ही काम है साहब, दारू पीना। ना माँ का प्यार, ना बाप का प्यार। पता नहीं साहब किस साल में होगा वो। सर, आपको क्या लगता है, ये सच बोल रही है या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही है? शिंदे, सच झूठ का फैसला तो सबूत मिलने पर ही हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, ये प्रभा जितनी जमीन के ऊपर थी उतनी जमीन के नीचे भी। वैसे वकील साहब का परिवार भी कुछ कम नहीं है। मुझे लगता है वकील साहब से कानूनी तौर पे गपशप करने का वक्त आ गया है। बेटा, आप दोनों आकाश को स्कूल से आते जाते तंग किया करते थे। अब की बार आप झूठ मत बोलना, पुलिस वाले अंकल झूठ और सच सब पहचान लेते हैं। हमको आकाश अच्छा नहीं लगता था। हमारे पापा उसकी मम्मी के साथ ज़्यादा रहते थे। प्रभा आंटी हमेशा घर आती थी और हमेशा पापा से अकेले में कुछ बात करती थी। वो आती तो पापा हमारी तरफ ध्यान नहीं देते थे। हमें लगता था अगर उसकी मम्मी हमारे घर रहने आ गई तो हमारे पापा नहीं रहेंगे, बल्कि आकाश के पापा हो जाएंगे। अब बोलिए वकील साहब, अब तो आपके बच्चों ने ही आपकी पोल खोल दी। बच्चे हैं, इनको कहाँ इतनी समझ। आप वकील हैं, पुलिस को गुमराह करने की सजा पता है आपको। दरअसल सर, प्रभा नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले। प्रभा, कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अब थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा ना। तुम्हारे 2 बच्चे और मेरा 1। शादी करना इतना आसान थोड़ी ना। यार, तुम्हारे बिना अब अच्छा नहीं लगता है।
मैं और प्रभा शादी करने वाले थे। आकाश की वजह से हम लोग रुके हुए थे। वो अकेली नहीं रहना चाहती थी और मुझे भी लगा था कि धीरे धीरे मैं अपने बच्चों को समझा लूंगा। झूठ साहब, बिल्कुल झूठ। ताई कभी किसी से शादी करना ही नहीं चाहती थी। ताई को तो शादी के नाम से भी नफरत थी। ताई, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन बच्चों को सब दिखता है। हाँ तो क्या सारी उम्र ऐसी ही रहूं मैं? नहीं नहीं, मतलब अगर वकील साहब आपको पसंद है तो शादी। तो पागल हो गई? उसके 2 बच्चे, मेरा 1 बच्चा, क्या पूरी जिंदगी में से बच्चे संभालती रहूं? और एक बार शादी करके देख ली ना, क्या मिला? जो औरत अपने ही बेटे से नफरत करती थी, आपको लगता है वो चिंटू और उसकी बहन को संभालती? साहब, ताई को अच्छे से पता था उसकी जवानी उसका क्रेडिट कार्ड है। काम निकलवाना ताई को अच्छे से आता था साहब, आदमी को झुलाने का और काम निकलवाने का। बकवास। प्रभा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगी। आकाश की वजह से हम दोनों अटके थे, वरना कब की हमारी शादी हो चुकी होती। सर, हो सकता है प्रभा से शादी करने के लिए मनीष ने आकाश को मरवा दिया हो, और जब प्रभा ने भी शादी से इनकार कर दिया होगा तो मनीष ने उसे भी मार डाला। लेकिन प्रभा ने हमसे ये बात छुपाई क्यों कि मनीष के बच्चे आकाश को तंग करते थे? कोई माँ इतनी भी स्वार्थी हो सकती है, समझ में नहीं आता। 1 मिनट। हेलो, ठीक है सर, प्रभा के घर से थोड़ी दूर पे ही एक और सीसीटीवी फुटेज मिला। बेटा, हमें आकाश मिल गया। उसने बताया कि तुम दोनों ने हमने कुछ नहीं किया अंकल। वो तो बस उस दिन खेलते खेलते हमने आकाश को भूत वाले कमरे में बंद कर दिया। भूत का कमरा? बेटा और थोड़ा साफ साफ बताओ, डिटेल में। हम उस दिन खेल रहे थे। आकाश हमसे दोस्ती करेगा? हाँ, अगर तू मिसरवाड़ी के भूत वाले कमरे में जाएगा और उधर रह के दिखाएगा तो हम तुझे अपना दोस्त बनाएंगे। अगर मैं उधर जाऊंगा तो तुम मेरे साथ खेलोगे ना? हाँ ठीक है। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। हमने आकाश को बंद कर दिया और वहां से वापस आ गए। अगले दिन देखने गए तो वो वहां नहीं था। क्या वो वहां नहीं था? बेटा वो जगह है कहाँ, बताओ हमको। सर, यहाँ तो कोई सिलेंडर नहीं है। सर ये देखिए, सिलेंडर के निशान। इसका मतलब आकाश यहीं था, इस सुनसान जगह पे। उस बेचारे की तो कोई चीख भी सुनने वाला नहीं था। सर 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक तो उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो गया होगा। पता नहीं बच्चा जिंदा भी है या नहीं। कौन है तिकडे? अरे काय करतो मेल्या? हेलो, पुलिस साहब, सुबह से चिता की तैयारी कर रहा था मैं। सो गया था मैं, आँख खुली तो देखा चिता जल रही है। मैं आया तब तक वो भाग गया था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। सर, घाट के बाहर पास से ये ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है, लगता है बॉडी आकाश की है। बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जयकांत और श्यामा को बुलाओ। सर। सर, श्यामा का कहीं पता नहीं चला
और जयकांत ने आकाश की बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई अफसोस नहीं दिखा मुझे। सर, श्यामा मिल चुकी है, सरकारी अस्पताल में भर्ती है। देर रात सड़क पर बेहोश मिली तो किसी ने अस्पताल पहुंचा दिया उसको। सर, श्यामा HIV पॉजिटिव है। हाँ आपटे। सर, मैंने शैलेश की कॉल रिकॉर्ड चेक की। पता चला है कि उसकी रातें अक्सर अलग अलग होटलों में बीतती थी, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रभा की फ़ोन के लोकेशन उसी समय और उसी जगह एक्टिव होती थी जहां शैलेश होता था। पता करो इनका कनेक्शन क्या है। सुनिए, इन्हें पहचानती आप? हाँ सर, ये यहाँ पर रेगुलरली आते हैं। अकेला आता है या किसी के साथ? सर, कोई लेडी होती है इनके साथ में। मोड़े। हाँ सर, यही लेडी है। सुनिए। हाँ सर। ये शैलेश कहाँ है? यहीं पे रहता है ना वो? हाँ सर, अभी वो 5 मिनट पहले घर गए हुए निकल के गया। अभी निकला है? हाँ। चलो। क्या शिंदे, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है या तो इसने खून किया है या पर करवाया है। अपने खबरियों को अलर्ट कर दो, इसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो। आई एम श्योर ये ज्यादा दूर निकल के नहीं गया होगा। इस आदमी को देखा है आपने? जी सर, ये रूम नंबर 203 में है। चल बता। साहब, वो प्रभा मेरे को झुला रही थी साहब। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, और वो शादी के लिए मान ही नहीं रही थी साहब। क्या क्या किया तूने उसके लिए? अब वो नकली बायोडाटा बनाया, झूठे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के दी ताकि उसको अच्छी नौकरी मिले साहब। लेकिन साहब मेरे को पता चला कि उसका उधर वो वकील मनीष के साथ भी अफेयर चल रहा है साहब। तू यहाँ? मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है तेरा? हाँ, तेरे को क्या लगा मेरे को पता नहीं चलेगा? क्या मतलब? वो मनीष के साथ तेरा चक्कर चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। तो मैंने उसको मनीष के बारे में पूछा तो मेरे पे भड़क गई साहब। मेरे को बोली अपने काम से काम रख। ये मेरी सटक गई, गुस्से में आकर मैंने उसको मार डाला। उसके कपड़े भी फाड़ दिए ताकि पुलिस को लगे कि उस पर रेप अटेम्प्ट हुआ है। और आकाश को क्यों मारा तूने? उसको मैंने नहीं मारा सर, ये आकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर खाने से हुई है। शिंदे, आकाश को गायब हुए 60 घंटे हो चुके थे। उसके सिलेंडर में गैस 48 घंटे की बची थी, वो तो वैसे भी मर जाता। फिर उसको जहर देकर मारने की क्या जरूरत थी? और जहर किसने दिया होगा? सर, शमशान के पास जो हमें सिलेंडर मिला था वो आधा भरा था, मतलब वो पुराना नहीं था। जरूर किसी ने नया टैंक लाकर दिया होगा उसे। शिंदे, उस सिलेंडर का सीरियल नंबर चेक करो, पता करो सप्लायर कौन है और सप्लायर से खरीदा किसने था। सर, हाँ शिंदे बोलो। वो सिलेंडर किसने खरीदा है पता चल चुका है। बेटे जैसा प्यार करती थी मैं आकाश को। उसके माँ बाप दोनों से बचाना चाहती थी साहब मैं उसको। ताई, पैसे दो, वो आकाश का सिलेंडर मंगवाना है। पैसे के पेड़ पर उगते हैं? हाँ, और वैसे भी वो मर क्यों नहीं जाता? किसी दिन मैं ही उसका गला गोद दूंगी। साहब, जब आकाश खो गया था ना, मैं किधर उसको नहीं ढूंढी, नहीं मिला वो। अगले दिन वो मिनी और चिंटू है ना, वो दोनों बात कर रहे थे साहब। बार बार आकाश का नाम ले रहे थे। और वो मिसलवाड़ी है ना, भूत वाला कमरा, उसके बारे में बात कर रहे थे साहब। मेरे को शक गया।
आकाश ने बताया था मेरे को वो भूत वाले कमरे के बारे में सब। मैं तुरंत उसको वहाँ ढूंढने गई। कमरा खोला तो मेरा आकाश बदहवास हालत में बैठा हुआ था साहब। बहुत डरा हुआ था वो। मैं उसको बाहर लेकर आई साहब और अपनी सहेली के घर लेके गई साहब। मैंने बहुत मेहनत की उससे कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए आकाश को अपने पास रख ले। पर क्यों? मैं डर गई थी साहब। अगर मैं उस समय आकाश को ताई के पास लेके जाती ना, उसे बहुत मारती साहब। लेकिन तब तक प्रभा ताई को किसी ने मार डाला साहब। और आकाश का मेरे अलावा और कोई नहीं बचा इस दुनिया में। मैंने सोचा गांव वाला घर बेच के थोड़े पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बिका साहब। ना मेरे पास पैसे थे ना नौकरी। कुछ दिनों बाद तो सासें भी साथ नहीं देती साहब। तो उस नन्ही सी जान का मेरे बाद क्या होता, इसलिए मैं हम दोनों के लिए जहर लेकर आई थी साहब। श्यामा, ये ले दूध पिला। मौसी, ये क्या है? मैंने ना इसमें दवाई मिलाई है आकाश। तू इसे पिएगा ना, ठीक हो जाएगा तू। बहुत प्यार करती थी मैं उससे। मेरे मन वो क्या करता साहब, कौन था उसका? दुनिया उसे ऐसे ही सताते रहती। कैसे जीता वो, इसलिए मार डाला साहब। मार डाला। मौसी, तू रो मत। मेरे किताब में लिखा है कि हर बुरा सपना खत्म होने के बाद दिन और अच्छा होता है। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की साहब, नहीं पी पाई जाए। मेरी सहेली बहुत डर गई थी साहब। उसको ऐसे मरा हुआ देख के मैंने उसे बहुत मिन्नतें की कि मेरे को उसका अंतिम संस्कार करना है। उसके भाई का टेम्पो था साहब, उसी में उसको शमशान घाट लेकर गई। शमशान में डोम सो रहा था साहब। आकाश को मैंने चिता पे लिटाया साहब और आग लगा दी। आकाश का अंतिम संस्कार करके मैं भाग ही रही थी साहब कि चक्कर आ गया और मैं गिर गई। फिर कोई मुझे अस्पताल छोड़कर गया साहब। एक मासूम बच्चे और उसकी मां की जिंदगी का अंत हो गया और बच्चे की आया, जो बच्चे को मां से ज्यादा प्यार करती थी, उसी पर बच्चे के खून का आरोप लगा। श्यामा, जो कि खुद एक एड्स की मरीज है, इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.